guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for short of confidence. My hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth. You got everything, but I can't believe how I've been let down again and again and again. And I'm paranoid. It's under my skin. I got careless eyes to let you back in. Right or lie, do this again and again and again. Stuck to your teeth. You got porcelain under your skin. All for it again and again. For someone who don't know what you could have done. My bad. Hey, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. सुबह मैं गई कब्रिस्तान गई अम्मी और अब्बू की अपने डैडी की कब्र पे फूल चढ़ाए, दुआ पढ़ी और उसके बाद अपनी फूफी को मिलने गई। फिर उधर हालांकि मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं लंच ना करना पड़े, लेकिन वो फिर हस्बे मामूल उनके घर पे लंच भी हुआ, बड़ा अच्छा लगा। उनकी बेटी से भी मिली। बस वो मैंने वीडियोस नहीं बनाई, बस दिल चाह रहा था बैठ के बस उनसे गप्पे मारूं। आजकल मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी की तरह दिल थोड़ा सा बुझा सा होता है और बस हमने अपने आप को संभालना है, आगे चलना है, अपने को मजबूत करना है, अपने को ताकतवर बनाना है। और मुश्किलें तो आती हैं और आती रहेंगी, ज़िंदगी ऐसी ही है। कभी नेशनल लेवल पे तकलीफ़ होती है, मुश्किल होती है, कभी पर्सनल लेवल पे मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है, तो दोनों को हमने साथ साथ लेके चलना होता है। तो इस वक्त पहला हफ्ता जो मेरा गुज़रा है सियाटल के बाद, मुझे यही था कि मैं सेटल हो जाऊँ, घर मेरा सही हो जाए, अपने कपड़े शपड़े संभल जाएं, सारे बेसिक्स छोटे मोटे चीज़ें। तो फिर वहाँ जनाब मैंने देखा कि नरगिस के फूल आए हुए हैं, तो मुझसे वेट नहीं हुआ गया कि मैं इस्लामाबाद जाके लूँ। मैंने कहा मैं अभी लेती हूँ। ऊपर से यहाँ एक वो क्या कहते हैं फ्लाईओवर बन रहा है, सो वो उसकी वजह से थोड़ी सी सड़कें इधर उधर हुई हुई हैं। मतलब अब आप कोई और रास्ता चुनोगे, तो मैं अपने मूड में खरामा आ रही थी और फिर देखा कि वहाँ तो कंस्ट्रक्शन हो रही है आगे, सेंटोरस वाली जो सड़क है, तो उस पे आगे जाके जो 9th एवेन्यू है उस पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बस फिर थोड़ा सा लेफ्ट डिटूर करना पड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब बड़ा अच्छा हुआ। तो थोड़ा सा रीएडजस्ट करना है अपने शहर से, अपने शहर वालों से। तो ये मेरा आज बहुत बड़ा टारगेट था, तो वो थैंक गॉड अचीव हुआ।
गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सनराइज हो रहा है और मैं पीटीवी के गुड मॉर्निंग पीटीवी होम के गुड मॉर्निंग वाले शो में जा रही हूँ, सुबह वाले। तो बड़ा ही मज़ा आया, उसकी वजह से मैं निकल गई हूँ 7 बजे। और मुझे अपनी जॉब, टीचिंग जॉब का यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती थी कि मैं इस वक्त मतलब निकल जाती थी। कई दफ़ा सूरज बाद में निकलता था और हम असेंबली पे होते थे कराची में, और ये सुबह के वक्त निकलना बहुत ही मुझे पसंद है। सो आई एम रेडी फॉर सम इंटरव्यू। मुझे उन्होंने पीटीवी होम वालों ने बुलाया है, तो मैं अभी उधर जाने लगी हूँ और मैंने कहा चलो सनराइज तो दिखाऊँ आपको। ये जनाब अर्ली मॉर्निंग सीन है। Oof, it is so beautiful, so beautiful. हाँ मैं अभी रेडी हो जाता हूँ मेरा आप अपना नाम बताइएगा। नासिर मैम। नासिर। अच्छा, 32 ईयर्स से मेकअप का काम कर रहे हैं पीटीवी पे। ये नासिर साहब अभी काम कर रहे हैं, एक सिंगर हैं, उनका अभी मेकअप कर रहे हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अहमद नवाज हैं, पंजाबी फोक सिंगर, सराइकी गाते हैं। जी जी बिल्कुल। और इनका अभी मेकअप हो रहा है, अभी ये आने लगे हैं ऑन एयर। तो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग माहौल लगा यहाँ का। थैंक यू तो मुझे अभी वहाँ बैठा रहे थे, मैंने कहा नहीं मैं इधर आके आप लोगों से गप्पे मारती हूँ। जी जी बिल्कुल। आपको जी आज माशाल्लाह आपका जो मेकअप हुआ है और आप बड़ा जिसे कहते हैं लाइव सेशन में बड़ा मज़ेदार आपने जो किरदार प्ले किया वो बड़ा मज़ा आया। हम लोग सब देख रहे थे यहाँ पे। अच्छा तो अच्छा। आपकी नज़र ओ चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सिवे दर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। यानी आप A+ कैटेगरी चूज अच्छा, और पैदल चलने पे भी मेरा चलान हो गया। कोई आदमी ना पीछे ना अपनी वालदा बिठा के भेजना, मेरा टायर पंचर हो गया या पेट्रोल खत्म हो गया, मुझे पैसे दे दे। ये 4 इशारों पे वो खड़े थे, थोड़ी देर बाद उसी इशारे पे खड़ा हुआ थे। जी बड़ी ज़बरदस्त पुरतपाक ब्रेकफास्ट वेरी नाइस। नाजिया हैं और वो साथ में ना हाँ। वहाँ पे नहीं। अब ऐसे बनाती हूँ ज़बरदस्त। ये सारे फैसल नर्सरी है जो पहले पेशावर मोड़ पे होता था, अब उसी के करीब आगे जहाँ सारे पीटीवी रोड पे हाँ पीटीवी रोड पे है ये। सो अभी आई एम जस्ट गोइंग टू गेट सम फ्लावर्स फॉर माय हाउस। वो सब्जियां तो उगा ली, सब्जियां भी हैं आपके पास? सब्जियां अभी ख़त्म हो गई है। अच्छा। क्योंकि सीज़न ऑफ हो गया। हाँ, नेक्स्ट सीज़न। सीज़न जो है वो गर्मियों का लगा है। ठीक है ठीक है। अल्लाह ये देखो कितना प्यारा डेलिया है। हाँ ये वाला वेरी गुड। ये जी क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद खयात। मोहम्मद हयात। अच्छा, इन्होंने जी मुझे ये सारी डाल के दी है। ये टिक्की जो हमारी भल गई है, नरगिस की फूल, गुली दाऊदी। दिस इज ऑल द मनी आई हैड इन माय वॉलेट, तो बस इससे मैं ले लिया बस। ठीक है, थैंक यू जी। ये देखो नायला के ड्राइंग रूम में मैं आई हुई हूँ और इधर हम खिड़की के बाहर देख रहे हैं कि बुलबुल बैठी है। अब पता नहीं क्लियर नज़र आ रही है बुलबुल कि नहीं। मैंने कहा ये तो टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा।
असल में ये उदास नहीं है, इसका पार्टनर भी इधर ही पास है पीछे। ये दोनों अपनी, वो देखो नजर आ रहे हैं दोनों, ये तो दोनों बड़े खुश बैठे हैं। हाँ इसको इधर करो। हाँ भाई साबिर जबरदस्त, इसके कोई निकलेंगे बस, बाकी इधर लगा दो इधर पंखे के साथ। ओह आई एम सो एक्साइटेड, ये इधर लग जाएंगे कल इंशाल्लाह। अब ये हम बाहर लगवा लेंगे होपफुली, और ये डेलियासन का तो बड़ा अच्छा निकलेगा, तो ये इधर ही इसके अंदर आ जाएंगे। लवली, अब मैं इधर नमाज पढ़ूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। ये है सीन मेरे ऑफिस का इस वक्त, और ये है सीन मेरा। आज मेरी मीटिंग है मेरे एक दामाद के साथ। बिलाल को मैं लेके जा रही हूँ। We are going to have sort of a chat, and I like to have a one-on-one session. तो वो हम इंशाल्लाह आज करेंगे। तो कभी कभी डू नथिंग डे भी होना चाहिए। 2 महीने की छुट्टियां गुजारने के बाद डू नथिंग डे, तो भाई कोई बात नहीं, हो जाता है। अब तो इतना तो बनना चाहिए है, क्या ख्याल है? आई एम कैचिंग अप ऑन ड्रामाज ऑल्सो, क्योंकि ये क्या था ये वाला ड्रामा आप पहचानते हैं, समथिंग जुनून, इश्क जुनून। ये ड्रामा अभी मैं 5th किस्त पे हूँ, तो आई वांट टू कैच अप ऑन द प्लेस। दुनियापुर तो हम उधर भी फॉलो कर रहे थे, ऑफ कोर्स KMKT वहाँ इकट्ठे देखा, बड़ा मज़ा आया। तो ये जो है थोड़ा सा देखे थे 1-2, अब मैं ये इसको कंप्लीट कर रही हूँ। आप लोगों ने देखा कैसा? मिस्टी मिस्टी क्या देख रही है? हाँ भाई, हाँ अगर आप बुक रीडिंग नहीं भी करना चाहते तो थोड़ी थोड़ी कर लें। अब ये देखो ना, हाउ योर पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसेस योर हैबिट्स। तो आपकी अगर आप वो यही बात हो रही थी कि अगर आप रीडर कहलाना चाहते हैं तो फिर आप बुक्स पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये किताब की जो फ़ील है, ये जो इसको सफ़े पलटने का, एक सफ़े का जायका आप चखते हो, ये सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी हैं कि इंसान को ये आदत नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है? यू मस्ट हैविंग ए कप ऑफ टी, और मैं सोच रही हूँ ज़रा बाहर बैठ के देखूँ, चाय पीऊँ। जो मुझे अमेरिका जाके बहुत खुशी हुई वो ये थी कि मतलब कि किताबें पढ़ने का रुझान बहुत है, और नई किताबें पब्लिश होने का रुझान भी बहुत है। मुझे अब ऐसा लगने लग गया था कि ये मैं क्या किताबें लिखती हूँ, और ये कोई जान जोखों का काम है, आसान काम नहीं है। तो ये काम मतलब ऐसा लगता है पाकिस्तान में तो रुझान कम से कम होता जा रहा है, इसलिए कि रीडर्स कम होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैंने ऑडियो बुक ये जो है एटॉमिक हैबिट्स की ऑडियो बुक शेयर की अपनी स्टोरीज़ में, कि ना पढ़ने से बेहतर है कि आप ऑडियो बुक ही सुने। लेकिन ये एक फैक्ट है कि आप जो चीज़ सुनते हैं वो 30% रिटेन करते हैं, और जो चीज़ आप देखते हैं वो 70% उसका आप मतलब आप को याद रहता है। तो हमेशा रीडिंग इज़ ऑलवेज़ अ बेटर ऑप्शन दैन लिसनिंग। बट अगर दोनों में से मतलब ये है कि या फिर लिसन भी ना करो तो फिर होएगा ही नहीं, तो फिर रहने दें। आप लोग ड्राइविंग करते हो टू द योर वर्क प्लेस, तो रास्ते में यू कैन रीड दीज बुक्स,
अच्छा, आपको पता है मैं जब मुझे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी, स्पेशली जब मैं एग्ज़ाम्स में थी, पढ़ रही होती थी मास्टर्स के लिए या ग्रेजुएशन के लिए, तो मेरी एक आदत बन गई थी कि मैं ऑडियो अपनी रीड आउट करती थी। जो भी हमारा कोर्स का कोई मुश्किल चीज़ थी उसको मैं रीड आउट करती थी और उसकी कैसेट्स बना देती थी। उस ज़माने में कैसेट्स होती थी और वो मैं बाकी काम करते हुए उसको चलते फिरते सुनती रहती थी। और आखिर ये होता था कि जब मैं सोने से पहले उसको ऑन कर देती थी ताकि वो ही अनकॉन्शियसली चलता रहे, तब तक मैं उसको आई एम एबल टू रिटेन इट इन द माइंड। एंड इट्स ट्रू, आप जो चीज़ लगा के सोते हो वो चीज़ जहन में सबकॉन्शियस में चली जाती है। तो ये चीज़ ये बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बुक रीडिंग को कभी वो ना समझें कि ये तो ख़त्म हो गई, अब कौन पढ़ता है किताबें। बहुत लोग किताबें पढ़ते हैं, बहुत लोग किताबें लिखते हैं। आजकल लिखने का अंदाज़ भी थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन चेंज करते रहें, जो भी करें, लेकिन राब्ता किताबों के साथ ज़रूर कायम रखें, ज़रूर। ये इंटरेस्ट शो कर रही थी एवरीडे में, तो मैंने कहा कि अच्छा अब ये देखो ना एवरीडे चख रही है। मैंने कहा चलो देखती हूँ इसका। मैंने सुना था इसमें कोई दूध नहीं होता, अगर ना होता तो ये बिल्ली ना उसको चख रही होती। कुछ तो दूध शोध है इसके अंदर भाई। लुक एट दिस। ऐसी हरकतें मैं पहले कभी भी ना करती, अब जाके मैं बहुत ही ख़राब हो गई हूँ। हाँ जी, दस्तगीर आए हैं जो मेरी किचन इन्होंने रेनोवेट किया था मेरा, याद है? पूरा पीवीसी की कैबिनेट्स बनाई थी और पेंट किया था सारा वाइट। बाकी काम जो रह गया ना किचन का वो बना रहे हैं। दस्तगीर अब जो काम कर रहे हैं, एक किचन का बनाने लगे मेरे लिए। तो वो अब ऐसा है कि उसको पीवीसी करेंगे कैबिनेट्स को, हाँ जी, सारे कैबिनेट्स, और ऊपर मार्बल भी चेंज करेंगे। मार्बल टॉप मार्बल किचन हाँ। का चेंज करेंगे जी। पहले प्योर मार्बल था, अब ग्रेनाइट लगाएंगे, काला ग्रेनाइट प्योर। और उसके साथ अंदर की भी कैबिनेट्स अंदर से जी, भी बिल्कुल। अब हमारा ये खैर ये घर जो है जिसको कर रहे हैं ये 11 साल हो गया जी, पुराना, बिल्कुल जी। तो इसलिए इसको अभी रेनोवेशन थोड़ी बहुत चाहिए होती है जी, थोड़ी। बिल्कुल जी। अच्छा, तो ठीक है, फिर अभी हम उसका सारा एस्टिमेट बना रहे हैं। जी, बिल्कुल जी। और काम कब शुरू होगा? काम जब आप कहेंगे शुरू कर देंगे। कल से शुरू कर ठीक देंगे। है, हाँ जी, ओके, थैंक शुक्रिया यू। जी। आप क्या कह रहे थे कि मेरा काम आप कैसे करते हो? जी देखें, मैं तो घर की तरह काम करता हूँ। तारीफ तो हमेशा वो होनी चाहिए जो गैर बंदा तारीफ करे। जी जी, आपके जहाँ भी रेंट वाले रहते हैं ना जी, हाँ अगर वो मैं काम करके आता हूँ तो वो बैक कॉल आपको करते हैं कि बंदा ऐसा काम कर रहा है जिस तरह अपने घर का काम होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये हमेशा काम वही होता है जो बंदा अपना समझ के काम करता हाँ है जी। हाँ, ये नहीं है कि आज मैं आऊँ और कल मैंने नहीं आना। तो मेरा आपका घर तो मेरा घर है जी। बिल्कुल आपके काम हमेशा ऐसे करता हूँ जैसे मैं अपने घर का काम कर रहा हूँ जी। सही बात। और इंशाल्लाह जब तक ज़िंदगी है हम इसी तरह चलते रहेंगे जी। बिल्कुल, हमारा ये लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है जी इंशाल्लाह कि जी। आपने जो भी ज़रूरत पड़ेगी, और बिल्कुल। यकीन है कि एक फ़ोन पे आप आ जाते हैं इंशाल्लाह जी, ऐसे ही होता है जी। हमेशा। जी बिल्कुल जी। तो अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, आपकी आमीन फैमिली जी। को खैरियत से रखे, आमीन जी। आपको सेहत में और अल्लाह रखे। पाक आपको भी लंबी ज़िंदगी दे जी। थैंक यू। और आपके भाई को भी। आमीन जी, आमीन। इतने मेहनती बहुत हैं मेहनती वो, जो हैं। पेंट करते जुल्फ़कार हैं, जो जी। काम करते हैं, जी, इतने मेहनती। क्या नाम है उनका? जुल्फ़कार जी। जुल्फ़िकार। बिल्कुल। तो वो मेरा किचन पेंट कर रहे थे, बिल्कुल तो जी। उनसे बात होती रहती थी। तो अल्लाह मियाँ आप सबको खैरियत से रखे। आमीन जी, जज़ाकल्लाह जी। Thank you। अल्लाह हाफ़िज़। बिल्कुल, हम बात ये करें कि मैं हमेशा हर चीज़ लिखती हूँ, और दस्तगीर बताते हैं कि कोई भी नहीं और लिखता। नहीं नहीं, कोई भी है ना? असर नहीं करता। हालांकि ऐसे ये करना ज़ुबानी- भी चाहिए, ज़बानी कलामी। हाँ। और ये वहाँ पे होना चाहिए जहाँ पे लोग, मिसाल के तौर पे मुझे भी एतमाद नहीं होता, हाँ अगले बंदा मुझ पे एतमाद नहीं करता, हाँ, तो वहाँ पे रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए। सही अच्छा, सही, और ये होना भी चाहिए। हाँ और ये आपकी नेचर जो है ना वो अच्छी है। आप रिटर्न करते हैं, जी, मुझे भी याद होता है, आपको भी याद हाँ। होता है, ताकि ना मुझे गलतफहमी रहे ना आपको गलतफहमी रहे। सही।
और हर कंट्रैक्टर को भी इसी तरह करना चाहिए जी, सही। जिस तरह हम करते हैं। आमने सामने बैठ के जी, बिल्कुल। एक एक चीज हम लोग अभी लिखेंगे, जी बिल्कुल जी। एक एक चीज, बिल्कुल एक सही। एक रुपया, एक एक हजार, जी, 2000, बिल्कुल। लाख, जो भी खर्च होने जी बिल्कुल। वो हम सारा लिखते हैं। जी, हालांकि हम दोनों को एक दूसरे पे पूरा पूरा इत्मीनान भरोसा है, भरोसा है जी। लेकिन देखें ये कुरान में लिखा हुआ है, बिल्कुल जी। जब दो लोग कोई भी लेन देन का काम करेंगे बिल्कुल जी। तो उसको लिख लेना चाहिए। बिल्कुल सही। ये तो हम एक छोटी सी चीज कर रहे हैं जी, जो बिल्कुल। हमें वैसे ही बताया गया, बिल्कुल सही। तो दोनों की आसानी है, आसानी है जी। ना आपको कोई टेंशन ना मुझे कोई ना, टेंशन, ना, है ना। बिल्कुल सही। मैंने एक चीज देखी है कि आपने ऐसा भी हुआ है कि आपने वापस किया, बिल्कुल जी। ठीक है ना। हमने कोई किया था कि अच्छा इस पे इतना खर्च आएगा, आपने कहा कि ये थोड़े डब्बे बच गए पेंट के जी, बिल्कुल या जी। ऐसे करके बिल्कुल जी। और इतने पैसे बच गए, तो बिल्कुल। फिर मैं उनको कहती थी कि नहीं नहीं रख ले, कोई जी, बात हाँ, नहीं, बिल्कुल इस तरह है ना। बिल्कुल इस तरह कई दफा हुआ ऐसे। तो ये चीज बहुत अहम है कि हम लोग काम सही तरीके से करवाएं, तो तब बिल्कुल। होता भी सही बिल्कुल तरीके इस तरह से, बात है ना। बिल्कुल इस तरह। ये बात है। चलें जी, शुक्रिया थैंक जी। यू।